7 जून से शनि महाराज अपने नक्षत्र के चरण में बदलाव करते हुए उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, जो कि 18 अगस्त तक जारी रहेगा। इस 72 दिनों की अवधि में शनि की इस नई स्थिति का विशेष असर होगा, खासकर सिंह राशि वालों पर। शनि का कन्या नवांश में प्रवेश इस बात का संकेत है कि अब आपकी जिंदगी में 3 मुख्य क्षेत्रों पर खास ध्यान देना जरूरी होगा: ऋण, स्वास्थ्य और शत्रु। साथ ही करियर और पेशेवर मामलों में भी सतर्क रहना होगा। क्योंकि जन्म के चंद्रमा के हिसाब से कन्या नवांश दूसरे स्थान पर आता है, इसीलिए इस दौरान आपकी आर्थिक जिम्मेदारियां, स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां और कार्यक्षेत्र की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में समझदारी से फैसले लेना और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना बेहद आवश्यक होगा, ताकि शनि की यह नई चाल आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आए। आइए जानते हैं आने वाले 72 दिनों में शनि महाराज के इस बदलाव से आपको कौन कौन सी खुशियां मिल सकती हैं और किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खास बात यह है कि शनि की दृष्टि आपकी जन्म राशि से अष्टम स्थान पर पड़ रही है, जो जीवन में कुछ गहरे बदलाव और चुनौतियों का संकेत देती है। मैं आपको सरल और असरदार उपाय भी बताऊंगा, जिनसे आप इन प्रभावों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि हर नई जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए समझते हैं आपकी राशि के 8वें स्थान पर शनि के गोचर का क्या मतलब है और यह आपके जीवन में कैसे असर डालेगा। कन्या नवांश में शनि के प्रवेश से आने वाले 72 दिनों में आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपके करियर, व्यापार और आमदनी के रास्ते खुलने वाले हैं। यह समय आपके मेहनत और प्रयासों का फल मिलने का संकेत देता है, जहां आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन संपदा में वृद्धि के साफ संकेत दिखाई देंगे। चाहे आप नौकरी करते हों, अपना व्यवसाय संभालते हों या किसी भी प्रकार की कमाई के प्रयास में लगे हों, यह अवधि आपके लिए वित्तीय सफलता लेकर आ सकती है। कन्या नवांश की यह ऊर्जा आपके प्रयासों को नई दिशा देती है और सामाजिक या पारिवारिक परिवेश में भी आपको आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक मजबूती बढ़ेगी और नई संभावनाओं का दरवाजा खुलेगा। इस युग में खासकर उन पेशेवरों के लिए अवसर बनकर सामने आ रहा है जिनका काम वाणी से जुड़ा है, जैसे शिक्षक, वकील, मोटिवेशनल स्पीकर, ज्योतिषी, टीवी एंकर या ब्लॉगर। ये सभी अपने क्षेत्र में आर्थिक सफलता हासिल कर सकते हैं। साथ ही पैतृक संपत्ति या धन की प्राप्ति के भी मजबूत संकेत दिख रहे हैं, जिससे परिवार की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। गृहिणियां भी इस समय कहीं न कहीं से आर्थिक लाभ पा सकती हैं, जो उनके लिए राहत और उत्साह का कारण बनेगा। इसके अलावा यह अवधि स्वास्थ्य के लिहाज से भी सकारात्मक है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। यह योग आपके स्वास्थ्य में सुधार और रोगों के निवारण का संकेत देता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के इस दूसरे चरण में शनि की यह स्थिति आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को संवारने का मौका लेकर आई है। शनि के नक्षत्र में कन्या नवांश के प्रवेश से सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को मजबूती मिलने का संकेत है। यानी अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस समय उसे ठीक होने की संभावनाएं मजबूत होंगी और आपकी सेहत में नई ऊर्जा और ताकत का संचार होगा। इसके साथ ही शत्रु पक्ष भी सक्रिय होगा, लेकिन इस बार आप पूरी मजबूती से उन चुनौतियों और विरोधियों पर नियंत्रण रख पाएंगे। जो लोग पहले आपके रास्ते में बाधा बनते थे या कोर्ट कचहरी, मुकदमों, विवादों और प्रतिस्पर्धा में आपको दबाने की कोशिश करते थे, अब उनकी हरकतों का जवाब आप स्पष्ट और निर्णायक तरीके से देंगे। इस दौरान आपकी विजय निश्चित है और विरोधी आपकी सफलता के सामने हार मानने को मजबूर होंगे। यही समय आपके जीवन के संघर्षों में निर्णायक मोड़ लेकर आएगा, जहां आप हर चुनौती को पार कर जीत हासिल करेंगे। इस समय जो लोग भोजन से जुड़ा कारोबार करते हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन संस्थान, बीएड और लॉ कॉलेजेस या फिर स्कूल और किंडरगार्टन चलाते हैं, उनके लिए आने वाले 72 दिन बहुत खास साबित हो सकते हैं। शनि महाराज का अष्टम स्थान पर स्थित होना इस बात का संकेत देता है कि आपके प्रयासों के फल के तौर पर
गुप्त स्रोतों से अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। ये धन लाभ अचानक भी हो सकता है, जैसे किसी लॉटरी या निवेश में सफलता, शेयर बाजार की समझदारी से मुनाफा या किसी अप्रत्याशित मौके से आर्थिक फायदा। शनि के इस नक्षत्रीय प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में एक नया बदलाव आएगा, जहां आपकी समझदारी और धैर्य आपको छिपे हुए अवसरों तक पहुंचाएंगे और यही समय आपके लिए लाभ के नए द्वार खोलने वाला है। इन 72 दिनों के दौरान सिंह राशि वालों को कुछ पुराने राजों या छुपी हुई बातों का उजागर होना संभव है, जिससे थोड़ी बदनामी या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह स्थिति अस्थायी है और जल्द ही हल हो जाएगी। वहीं अगर कोई व्यक्ति गुप्त या अप्रत्यक्ष तरीकों से धन अर्जित कर रहा है तो ये समय उसके लिए बेहद अनुकूल है। विदेश जाने के मौके भी इस दौरान मजबूत होंगे, जिससे नई संभावनाएं और अवसर खुलेंगे। व्यापार में विस्तार के लिहाज से भी यह अवधि काफी फायदेमंद साबित होगी। साथ ही शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर होने के कारण आप अपने कामकाज में प्रभावशाली और प्रभुत्वशाली बने रहेंगे, जिससे आपकी मेहनत को सफलता और मान्यता मिलेगी। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए चुनौतियों के साथ साथ नए अवसरों का भी संदेश लेकर आया है। शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर होकर आपके करियर और कर्म क्षेत्र में मजबूती और दबदबा स्थापित करती नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि इस दौरान आपके प्रमोशन के मौके बढ़ सकते हैं, बॉस या उच्चाधिकारियों के साथ संबंध सुधरेंगे और अगर आप अपना व्यवसाय चला रहे हैं तो इसमें लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। आने वाले 72 दिनों में शनि आपके लिए आर्थिक प्रगति और करियर में नए अवसर लेकर आएगा, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो नौकरी की तलाश में है। उनके लिए इस समय मजबूत रोजगार योग बन रहे हैं। साथ ही शनि की कन्या राशि और नवांश पर दृष्टि का डबल प्रभाव आपको सतर्क भी रखेगा, क्योंकि किसी ग्रह की दृष्टि जब दूसरे भाव या स्थान पर पड़ती है तो उससे जुड़े मामलों में सावधानी रखना जरूरी होता है। इसलिए इस समय आपको अपने कामकाज और निर्णयों में समझदारी से काम लेना होगा, ताकि इस सकारात्मक ऊर्जा का पूरा फायदा उठा सके। कंज्यूम का अर्थ होता है किसी चीज का उपयोग करना, उससे जुड़ी क्रियाएं करना या उससे संबंधित वस्तुओं का दान देना। शनि के प्रभाव में इस समय सबसे जरूरी है अपने बालों का विशेष ध्यान रखना। चाहे दाढ़ी हो या सिर के बाल, उनकी सही देखभाल बेहद आवश्यक है। महिलाओं के लिए भी बालों की सेहत पर खास फोकस जरूरी है। इसके अलावा गंदे और फटे हुए कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही दान करना भी जरूरी है, जैसे उड़द की दाल, साबुन, छाता, जूते और खासकर गरीब या मजदूर वर्ग के लिए सरसों का तेल और छाया पात्र का दान करना आपके द्वितीय भाव को मजबूत करता है। ये भाव आपके वित्तीय मामलों से जुड़ा होता है, इसलिए इन उपायों से न सिर्फ पैसों की समस्या दूर होगी, बल्कि परिवार और रिश्तों में चल रही दूरियां भी कम होकर आपके संबंध फिर से मजबूत होंगे। इस प्रकार ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में समृद्धि और शांति लेकर आएंगे। अष्टम भाव में विराजमान शनि इस समय आपकी जिंदगी में चुनौतियां और बाधाएं लेके आ रहा है, जो आपके कार्यों में रुकावटें पैदा कर रहा है और कई बार विघ्न भी देता है। चंद्रमा से अष्टम स्थान की दूरियों की वजह से शनि की ऊर्जा धीमी गति से काम कर रही है, जिससे चीजें आपको मिलने में विलंब होता है, लेकिन जो भी मिलता है वो लंबे समय तक टिकाऊ और मजबूत होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए फिलहाल रिश्तों में तनाव और मनमुटाव की स्थिति बन रही है। खासकर प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है, चाहे वो जीवन साथी हो या करीबी दोस्त। विवाद और असहमति की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है, जिससे मन में बेचैनी और भावनात्मक उलझनें बढ़ सकती हैं। इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी है, ताकि इन समस्याओं को सही तरीके से सुलझाया जा सके और आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो सके। इस वक्त आपके संतान पक्ष से जुड़ी जिम्मेदारियां आपके सिर पर पड़ सकती हैं, क्योंकि इस गोचर में बच्चों की तरफ से कुछ परेशानियां उभरने की संभावना दिखाई दे रही है। उनके स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी है, खासकर पेट की समस्याएं या बुखार जैसी स्थितियां जो कमजोर जठराग्नि के कारण हो सकती हैं, ध्यान रखें, क्योंकि बरसात का मौसम भी आ रहा है जो इन समस्याओं को बढ़ा सकता है। साथ ही ये समय परिवार के साथ दूर यात्रा या पिकनिक का आनंद लेने के लिए अनुकूल दिख रहा है, जो आपकी मनोदशा को सकारात्मक बना सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी ये काल एकदम सही है, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि उन्हें पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और सफल होने में मदद कर रही है।
जिससे आपका भविष्य मजबूत बन सकेगा। इस समय आपकी भौतिक सुख सुविधाओं और सामाजिक मान प्रतिष्ठा के प्रति लगाव में कमी महसूस हो सकती है, जिससे आपके मन में थोड़ी असंतुष्टि या लालसा पैदा हो सकती है। लेकिन यह दौर पढ़ाई और ज्ञान के लिए बहुत फलदायक है। आपका फोकस मजबूत होगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे और उच्च शिक्षा संस्थान से जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही जो लोग आध्यात्मिक उन्नति की राह पर हैं, उनके लिए भी यह समय बेहद उपयुक्त है, क्योंकि पंचम भाव सक्रिय हो रहा है। हालांकि आपके मन में थोड़ी बेचैनी, चिंता या उदासी के भाव भी उभर सकते हैं, लेकिन यह अस्थायी है। इसलिए इन नकारात्मक भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें और अपने मन को स्थिर एवं सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि यह दौर आपके लिए नए अवसर और विकास लेकर आने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय सफलता की नई राहें खुलने वाली हैं, इसलिए यदि मन में कोई नकारात्मक विचार आ रहे हों तो उन्हें तुरंत दूर कर दे। इस गोचर में धन संपदा के मजबूत संकेत हैं, चाहे वो लॉटरी के माध्यम से हो या शेयर मार्केट में निवेश से लाभ हो, मौके आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। साथ ही आप नए प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत भी करेंगे, जैसे घर में जमीन या मकान का निर्माण, नौकरी में बदलाव या फैक्ट्री इंडस्ट्री में नई पहल। ये 72 दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और कन्या नवांश में स्थित शनि की महत्ता को दर्शाते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और उन्नति लेकर आने वाला है। सिंह राशि उपाय के तौर पर मैंने आपको शनि से जुड़ी चीज़ों का दान करने, उनका सेवन करने और उनसे संबंधित क्रियाओं को अपनाने की सलाह दी है। साथ ही किसी धार्मिक स्थल, अस्पताल या चैरिटी संस्थान में जाके शारीरिक श्रम करना भी बेहद फायदेमंद रहेगा, जैसे जूतों की सफाई, सफाई कार्य, टॉयलेट की सफाई या बाहर झाड़ू लगाना। ऐसे कर्म शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करते हैं और आपके लिए सकारात्मक फल लेकर आते हैं। इस समय अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानें और उन्हें सही दिशा में लगाने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। भाइयों के साथ किसी महत्वपूर्ण मसले पर विचार विमर्श भी सफल रहेगा, जिससे आपके कामकाज और रिश्तों में मजबूती आएगी। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए अत्यंत फलदायी और अवसरों से भरा हुआ है, इसलिए अपने लक्ष्यों पर पूरी लगन से ध्यान केंद्रित रखें। इस समय आपके दिन दौड़ धूप से भरे रहेंगे, लेकिन काम में मिली सफलता आपकी थकान को पूरी तरह मिटा देगी। अनुभवी लोगों के साथ समय बिताने से आपको नई जानकारियां और सीख मिलेंगी, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। यदि कोई सरकारी या अटका हुआ काम है, तो इसके पूरे होने की योजना बनाना आपके लिए सफल साबित होगा। रिश्तों में सुधार आएगा और चारों ओर से खुशियों का माहौल महसूस होगा। घर की सजावट, संभाल या रख रखाव के कामों में भी कुछ समय लगेगा। हालांकि कभी कभी आत्मविश्वास की कमी और आलस्य के कारण अधूरे कामों में रुकावट आ सकती है, लेकिन अगर आप अपनी कमजोरियों पर काबू पाएं तो बेहतरीन परिणाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों के साथ अधिक समय व्यर्थ न करें और शेयर बाजार या सट्टे जैसे जोखिम भरे निवेश से बचें। साथ ही अनजान लोगों से वाद विवाद में पड़ने से भी बचना ही ठीक रहेगा। घर में मेहमानों के आने से आपके कुछ जरूरी कामों में देरी हो सकती है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होगा। कभी कभी आपकी शक की भावना आपको अनावश्यक मुश्किलों में फंसा सकती है, इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें और दूसरों के बारे में नकारात्मक सोच से बचें। आपकी सोच का असर आपके परिणामों पर सीधा पड़ता है, इसलिए हमेशा उम्मीद और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। प्रेम जीवन की बात करें तो इस दौरान रिश्तेदारों से कोई खुशखबरी आने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा और आपके प्रेम संबंधों में नज़दीकियां और गहराएंगी। परिवार के साथ समय बिताना, मनोरंजन करना और शॉपिंग पर जाना आपके आपसी रिश्तों को मजबूत बनाएगा और घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। इस समय आपके जीवन में नए प्रेम संबंधों का आगमन होगा, साथ ही मित्रों के साथ मेलजोल भी काफी बढ़ेगा। जो लोग संतान की चाह रखते हैं उनके लिए खुशखबरी आने वाली है। वहीं अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे अवसर सामने आ सकते हैं। प्रेम और रिश्तों के मामले में ये वक्त बेहद अनुकूल है। अगर बात करें आपके करियर या व्यापार की, तो कार्य क्षेत्र में धन अर्जित करने के नए मौके मिलेंगे। साथ ही नए अनुबंध और योजनाएं भी विकसित होंगी। जिन प्रोजेक्ट्स पर काम रुका था वे अब तेजी से आगे बढ़ेंगे।
लेकिन किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी सफलता आपके कदम चूमेगी। खासकर यदि आप प्रॉपर्टी बिजनेस से जुड़े हैं तो इस क्षेत्र में आपको उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। इस समय आपके व्यापार में एक बड़ी डील के बनने के मजबूत संकेत हैं, जिससे आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलेगा। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बनेंगी जो सफलता की ओर आपके कदमों को तेज करेंगी और आपके कारोबार में तेजी से वृद्धि देखने को मिलेगी। जैसे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही हो। नौकरी में भी आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे, जिससे मन को सुकून मिलेगा। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको उत्कृष्ट परिणामों की शुभ सूचना मिल सकती है। नए व्यावसायिक अनुबंध भी आपके हाथ लगेंगे, लेकिन पेपर वर्क में सावधानी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इस समय कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, ताकि करियर और व्यवसाय दोनों में लाभ की प्राप्ति हो सके। कुल मिलाकर यह वक्त आपके लिए प्रगति और सफलता का वरदान साबित होगा। आप इस समय अपने कामों को प्रभावी तरीके से पूरा करने में सक्षम होंगे। खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, जहां वरिष्ठ अधिकारियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के योग है। कार्यस्थल पर आप शांति और संयम के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से निभाएंगे, जिससे आपके पेशेवर संबंध मजबूत होंगे। हालांकि अतिरिक्त आय के लिए कोई जोखिम भरे कदम उठाने से बचें, क्योंकि ऐसा प्रयास आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए फिलहाल जो भी संसाधन और सहयोग मिल रहा है उससे संतुष्ट रहना बेहतर रहेगा। जो कार्य पहले सरल लग रहे थे वे इस वक्त चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए अपने लक्ष्यों पर पूरा ध्यान देकर और एकाग्रचित होकर ही आगे बढ़ें, ताकि सफलता आपके कदम चूमे। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक ज़रूरी सलाह यह है कि अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों और फाइलों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इनके खो जाने या गुम होने की संभावना इस समय बनी हुई है। वहीं जिनका विदेश जाने का सपना या योजना लंबे समय से पेंडिंग है, उनके लिए ये समय बेहद शुभ है। चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी या व्यवसाय, विदेश यात्रा के अवसर इस वक्त आपके कदम चूमेंगे। मेहनत और लगन से किए गए प्रयासों का फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये अवधि हर लिहाज से आपके लिए लाभकारी साबित होने वाली है। अंत में, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे अपडेट से जुड़े रहें। धन्यवाद।